जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़िया संगवारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आषाढ़ का महीना लग चुका है और दूज को स्वामी जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाने के बहाने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर दूज को निकलने वाले हैं। तो उनके रथ यात्रा की महिमा को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ बेहरा जी। उनसे आज हम जानेंगे उड़ीसी डांस के बारे में, क्योंकि वो एक उड़ीसी डांस के गुरु हैं, शिक्षक हैं और उड़ीसी डांस सिखाते हैं। तो वो उनसे ज़्यादा जगन्नाथ स्वामी और जगन्नाथ मंदिर के बारे में कौन बता सकता है। तो बहुत बहुत स्वागत है बेहरा जी आपका। नमस्ते। सबसे पहले गुरु जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि उड़ीसी डांस जो है उड़ीसा की संस्कृति में कितना महत्व रखता है, कैसे संबंध है उनका। ओडिसी डांस जो है जगन्नाथ भगवान का मंदिरों में ये डांस होता था। पहले गोटीपो डांस होता था, उसके बाद महारी डांस हुआ। गोटीपो डांस क्या, एक लड़का लड़की भेष में रूप में उसको क्या है कि जगन्नाथ मंदिरों में वो डांस करते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि महारी संप्रदाय शुरू हुआ। महारी संप्रदाय जो है एक भीतर महारी है, एक तो बाहर महारी है। भीतर महारी जो है भगवान का मंदिर के अंदर में डांस करते थे। बाहर में जो होता था बाहर महारी बोलते हैं। वो महारी जो है जगन्नाथ भगवान का उनका जो चंदन यात्रा है, फगु दशमी है, बाकी जो इतना सब बाहर में होता है। चंदन यात्रा चंदन तालाब में होता है और फगु दशमी वहाँ पे जो फागुन में टाइम में जो होली के टाइम में वो भी होता है। बहुत 12 महीना में 13 पर्व होता है। हमारा उड़ीसा के जगन्नाथ संस्कृति में 12 महीना में 13 पर्व होता है। और 13 पर्व में जो होता है भगवान जगन्नाथ जी का उनका सब पर्व में उनका वेश भी 12 प्रकार की है। उनका रूप कौन सा दिन कौन सा क्या पहनना है, कौन सा टाइम क्या पहनना है, सब कुछ है। और जगन्नाथ मंदिरों में जो डांस होता है क्या है कि पहले महारी रूप में वो डांस किए थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि महारी संप्रदाय उठ गया। कहीं ना महारी जो होते हैं जो होते हैं वो सारा जीवन पूरा आजीवन शादी नहीं करना है। भगवान उनको पति रूप में मानते हैं। भगवान को जगन्नाथ भगवान को उनको पति रूप से मानते हैं। जैसे महिला और पुरुष दोनों रहते हैं क्या? महिला लोग करते हैं, पुरुष नहीं। महिला लोग जो देवदासी रहते हैं, जगन्नाथ भगवान का देवदासी, वो क्या है कि मंदिरों का जब ख़त्म होता है, आखिरी पहड़ होता है, भगवान सोने जाते हैं, उससे पहले क्या है कि महारी लोग को डांस करके क्या है कि भगवान को सुला देते थे। सोने के बाद क्या है कि जगन्नाथ उनका जो दरवाज़ा बंद होता है, उसके बाद फिर कि सुबह फिर खुलता है। ये भगवान का जो जगन्नाथ मंदिर का महारी जो रूप में होते, महारी थे बहुत, 5-7 महारी थे, वो सब मर गए हैं। लेकिन अभी महारी संप्रदाय सब
अभी क्या है कि निम्न हो गया है, पूरा टोटल बंद हो गया है। और ये जो चीज़ को लाने के लिए कोई महारी होने के लिए, देवदासी का भक्त होने के लिए कोई अभी तक नहीं हुए हैं। बहुत निष्ठा में रहना पड़ता है उनके लिए। और भगवान जगन्नाथ जी जब 12 साल के बाद कभी जब उनका ब्रह्म ब्रह्म जो होता है चेंज होता है, अच्छा, वो मूर्ति जो चेंज होती है 12 साल नहीं, 2 आषाढ़ पड़ेगा तो 2 आषाढ़ पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, जगन्नाथ जी का वहाँ पे नया जो दारू लाके नया वो पूजा उनका होके फिर नया मूर्ति बनता है। फिर ब्रह्म जो होता है उनका अंदर में फिर आता है। जैसा कि आपने बताया है कि उड़ीसी डांस जो है बाद विष्णु जी के सेवा में लोग देवदासियाँ करती थी, फिर बाद में जगन्नाथ जी के मूर्ति के आने के बाद सारा जो उड़ीसी डांस है जगन्नाथ जी पे पर आधारित हो गया, उन्हीं की सेवा के लिए हो गया। तो उड़ीसी डांस में भी जगन्नाथ जी का प्रभाव दिखता होगा, तो कैसे जगन्नाथ जी के का जो प्रतिरूप है और उड़ीसी आपका जो डांस में क्या क्या चीज़ें उसमें प्रतीकात्मक रूप में हमको देखने को मिलती है उड़ीसी डांस में? ओडिसी डांस कहने से जो बेस जो होता है जगन्नाथ भगवान का, उनका जो बैठते हैं सिंहासन में, जो दोनों हाथ को रख के ऐसे बैठते हैं। हम लोग का ओडिसी का जो पहले स्टेप करते हैं ना, उसको चौक बोलते हैं। अब भगवान जगन्नाथ जो चौक में बैठे हैं, पूरा चौक से आधार है। हाँ, चौक मतलब एक तो चौकी मतलब कुर्सी, कुर्सी जैसे है। भगवान जगन्नाथ भी उनका कुर्सी टाइप का उनका हाथ है। वो तो आधा गड़ा है, भगवान पूर्ण नहीं हो पाए। वो तो भगवान का उनका इतना होना था, जो होना है हुए हैं। तो उसी में चौक और त्रिभंगी, कृष्ण भगवान त्रिभंगी में आधार है और जगन्नाथ भगवान जो चौक में बैठे हैं वो ओडिसी डांस चौक और त्रिभंगी के दोनों को लेकर ओडिसी डांस आधार बना है। मतलब आपकी शुरुआत उसी से होती है, चौक से और त्रिभंगी से शुरू उड़ीसी होता में है। कुछ भी डांस करे अपन। हाँ, और उसके बाद विभिन्न मुद्रा है, अंग भंगी है, कोणार्क टेम्पल का जितना सब मूर्तियाँ है, जो शिलालिपि है, जो मर्दड़ा है और सब जितना रखे हैं मूर्ति, सब मंदिरों को स्थापन किया गया है। मंदिरों का वही मंदिरों से सब भंगी माँ सब आके ओडिसी डांस का जो है भंगिमा को उसको प्रकट किया जाता है ओडिसी डांस के माध्यम से। और बाकी जो जगन्नाथ भगवान का उनका जो गीत गोविंद होता है, भगवान जगन्नाथ जी का श्रेष्ठ गायन गीत गोविंद है। वो गीत गोविंद जो होता है जयदेव ने लिखे थे, जयदेव नहीं लिखे हैं, भगवान जगन्नाथ खुद लिखे हैं। भगवान जगन्नाथ खुद लिखे हैं। एक किंवदंती क्या है कि जगन्नाथ भगवान जयदेव लिख रहते थे। एक वार्ड था पद युग, ऐसे लिखे पद। तो नहीं पद क्या है कि मैं राधा का पादों को लेके मैं क्या है कि ऊपर रख दूंगा भगवान के ऊपर में, नहीं ये गलत होगा, ये मेरा सोच गलत है। ठीक है, मैं इतना रख के मैं जाता हूँ नहाने के लिए, तो क्या है कि आके फिर उसको और सोच के कुछ लिखूंगा, जयदेव बोले हैं। तो फिर जयदेव निकल गए। निकलने बाद क्या है कि जगन्नाथ भगवान स्वयं जयदेव का रूप धारण करके आए। तो फिर उनका मिसेस को बोले, पद्मावती को बोले, ठीक है ना, तुम अभी गए थे तुरंत नहा के आ गए ना? हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा याद आ गया मेरा जो पद, उसको थोड़ा लिख देता हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद फिर क्या है कि जगन्नाथ भगवान जयदेव रूप में वो पद को जो जयदेव ने सोचे थे उसको लिख के चले गए। जाने के बाद क्या है कि बोले मेरे को जल्दी दो, मेरे को खाने के दो। वो खाना खाए, फिर खाना खा के निकल गए। उनका मिसेस पद्मावती क्या है कि वही झूठा थाली में बैठ के खाना खा रहे।
तो जयदेव भी उधर से आ रहे, आके बोल रहे अरे तुम खाना खा लिए, खाना खा रहे? ना नहीं, मैं क्या है कि आप तो अभी खाना खा के गए, अभी कहाँ से आ रहे हो? ना नहीं, आप तो लिख के अभी गए फिर खाना खा के आए। ना ये फिर जयदेव बोले मैं तो नहीं लिखा हूँ, मैं तो लिखा नहीं हूँ, मैं खाना खाया नहीं हूँ, तू बहुत मेरे से बहुत महान है। क्यों? तू जगन्नाथ भगवान को आज पाया है, उनका झूठा खा रहा है, उनका जो प्रसाद को पाया है, अब मेरे से तू बहुत महान है। हाँ, बहुत कुछ है उनका, गीत गोविंद चंदन चर्चिता लील करे वर पीत वसन बनमाली, 10 अवतार जो है भगवान का बेस्ट है। भगवान 10 अवतार जो लिए थे, 10 रूप, मीन कश्यप वराह नृसिंह वामन, सब जो परशुराम राम बुद्ध कल्कि, आखिर में जगन्नाथ बैठे कल्कि अवतार होके मृत्यु संहार करेंगे। देखो भगवान का क्या हो रहा है। अच्छा, तो उड़ीसी डांस में जैसे जगन्नाथ स्वामी के बहुत सारे प्रतीक चिन्ह हैं, उनके ध्वजा हैं, चक्र हैं, है ना, उनके हाथ, इनको भी क्या उड़ीसी डांस में प्रदर्शित करते हैं? कोई उनके भी अलग स्पेशल मुद्रा है? क्या बोल? तो हम मुद्रा के माध्यम से चक्र को दिखाना है, झंडा को दिखाना है, ये हम झंडा को दिखाना है, ये मुद्रा का। हाँ, चक्र दिखाना है हमको, चक्र ही मुद्रा का माध्यम से दिखाना है। तो उनका जो अभी मैं कदाचित जो कारण तट विपिन संगीत कवर मुदा भी नारी, वो तो जगन्नाथ स्टक किया, जो भगवान का जगन्नाथ जी का स्टक है, वो स्टक में बहुत कुछ है। बोलने से तो बहुत कुछ है, और लेकिन चक्र भगवान का जो मंदिर में जो चक्र है, नीलाशैल चक्र बोलते हैं उसको। हाँ, भगवान जी का जो मंदिर में जो लगा है चक्र, उसको नीलाशैल चक्र बोलते हैं। लेकिन जगन्नाथ भगवान का जो रथ यात्रा में जो चक्र लगा है, उनका जो झंडा लगा है ना, वो झंडा का नाम अलग है। वो झंडा का नाम है कपि ध्वजा। कपि ध्वजा, ध्वजा मतलब झंडा को बोलते हैं। और भगवान जगन्नाथ भगवान जो तीनों रथों में बैठते हैं, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी, उनका जो रथ यात्रा में आते हैं ना, वो तीनों रथ का नाम है ताड़ध्वज, सुदर्शन, देवदलन, ये सब है। और उनका जो चक्का है, जो चक्का लगा है ना, जगन्नाथ भगवान का 16 चक्का है, और बलभद्र जी का 14 चक्का है, सुभद्रा जी का 12 चक्का है। ये जो है वो चक्का है। उनका घोड़ा बलभद्र जी का क्या है कि सफेद घोड़ा है, जगन्नाथ जी का काला घोड़ा है, और माता सुभद्रा माता का उनका लाल घोड़ा है। काहे ना, उनका जो घोड़ा है वो सब चंडी है, वो सब चंडी रहते हैं। वो काहे ना। दूसरा एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि ये 16 चक्के, 14 चक्के, 12 चक्के हैं, तो इतने ही क्यों? इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? कारण मतलब क्या है कि भगवान जाते हैं तो फिर वापस आते हैं। वापस आने के बाद क्या होता है, ये हमारा शरीर में जितना पंच तत्व से बना हुआ पंच शरीर है तत्व हमारा से सब। बना है। और पंच तत्व से जो बना है, पंच तत्व क्या, उसका शरीर में कितना हड्डी है, क्या है, सब कुछ आपको मालूम है। आपका जो पिंजरा वो कितना का है। और ऐसे भगवान का जाते हैं 42, आते हैं 42, 42 42 84, 84 84। ये ब्रह्मांड जो होते 84 योनि का भ्रमण हो गया। भ्रमण। तो 42 चक्का जाना, 42 चक्का आना, मतलब 84 फेरे हो गए, तो 84 योनि का हो गया हमारा। हाँ जी। और बहुत कुछ है, लेकिन शास्त्र के अनुसार, अपना शरीर के अनुसार, और क्या है कि सब जो बंधा हुआ है और जो बना के गए हैं पूर्वजों, और जो पोथी में लिखा है, पांजी में जो लिखा है जी। वो सत्य है, निराट सत्य है। हाँ, अच्युतानंद गादी में वो जो अच्युत जो लिख के गए हैं,
आज वही सब घटते जा रहा है। बोले थे क्या है कि मछली क्या है कि 22/5 में मछली ये होगा, हाँ, और कुम्हीर मगरमच्छ आएगा, हाँ, 12 हाथ खंडा निकलेगा। जो लिख के गए हैं वो सब उनका जो सब मुनि ऋषि लोग को लिख के गए हैं। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की कहानी आपसे बेहतर कौन बता पाएगा? आपसे दरअसल उड़ीसा डांस करने नहीं, वाले जगन्नाथ उसकी भी मंदिर कहानी संक्षेप में। संक्षेप बताता हूँ। जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ पहले कहाँ से आए, भगवान कैसे बने? भगवान को राजा जो थे, पूरी राजा को उनको स्वप्नादेश हुआ, उनको रानी को बोले क्या है कि हम एक जगन्नाथ मूर्ति बनाने के लिए, भगवान मंदिर तो पहले बन गया, बनने के बाद मूर्ति भगवान तो रखना है, बनने के बाद मूर्ति जो बनाने के लिए एक विश्वकर्मा आए, जो मूर्ति बनाते हैं उसको विश्वकर्मा बोलते हैं। विश्वकर्मा आए, बहुत बुजुर्ग विश्वकर्मा, तो वो आके भगवान का मूर्ति बनाने के लिए आए। विश्वकर्मा बोला मैं जब तक दरवाज़ा खोलूँगा नहीं तब तक तुम लोग को कोई खटखटाना नहीं है ना, कुछ भी नहीं करना है ना, तो अब जब दरवाज़ा खोलना नहीं, तो 21 दिन के बाद तुम खोलना। तो 21 दिन नहीं हुआ। रानी बोले राजा को, वो तो बहुत बूढ़ा आदमी है, अगर आप मंदिर के अंदर में अगर वो मर जाएगा तो हमको बहुत दोष लगेगा, तो आप एक काम करिए, वो मंदिर को खोलिए। तो क्या है कि मंदिर को खोलने लगे। जब वो खोलने लगे, जगन्नाथ भगवान जैसे अभी अवस्था में है वही आधा गड़ा होके है। एक कहावत है, हमारा उड़िया में कहावत है, वो जगन्नाथ भगवान क्या है कि वो नारी के लिए, बीबी के लिए क्या है कि आधा घड़ा बन गए। हाँ, उड़िया में कैसे बोलते हैं उसको, वो कहावत को? वही ऐसे बोलते हैं। आपका हिंदी से बता दिया। हाँ, नहीं वो उड़िया में बताइए ना कैसे बोलते हैं वो। उड़िया में बोलते हैं क्या है कि जगन्नाथ प्रभु को अधा गाड़ रही तुम स्त्री लोक सकाशे, जदि महापुरु जो राजा यदि न शुणी था मंदिर खोलवाटा आले महापुरु आज पूर्ण गढ़ा होते हैं, पूर्ण गढ़ा होते, लेकिन तुम्हारा बुद्धि में भगवान आज आधा गढ़ा हो गया। और तो वो तो विधि का विधान है, उस क्या है कि टाइमिंग है उनका, वो करे। फिर क्या है कि मंदिर खोलने के बाद विश्वकर्मा नहीं है ना, कोई नहीं है, वो भगवान स्वयं विष्णु आए थे, वो खुद बना के चले गए। इससे सब चीज़ है। अभी 9 दिन का रथ यात्रा जो है भगवान का, 9 दिन के बाद फिर मौसी माँ घर जाएंगे, वहाँ पोड़ो पिठा बोलते हैं उड़िया में, वो पोड़ो पिठा खाएंगे, फिर आएंगे, आने के बाद फिर रहेंगे। फिर जैसे हस्बैंड वाइफ का गाली होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, जगन्नाथ भगवान लक्ष्मी साथ में उसका लड़ाई होगा। वो सब बहुत कुछ विधि विधान है। हम लोग जो घर का चीज़ करते हैं वो पूरा भगवान का, उनके साथ में भी वही है सब। देखो भगवान लक्ष्मी क्या बोले, तुम चले गए आपका भाई को और बहन को लेके, मेरे को क्यों लेके नहीं गए? जब बलभद्र चले गए मंदिर, सुभद्रा चले गए मंदिर, जगन्नाथ जब आए, जगन्नाथ को रास्ता से गए, रास्ता में अटका दिए, आपको नहीं छोड़ूंगा। क्यों ना, आप क्यों आपका बहन को लेके गए थे, मेरे को क्यों नहीं लेके गए थे? बहुत कुछ है उसमें। तो लड़ाई झगड़ा होता है। फिर क्या है कि उसको मनाते हैं,
तो रसगुल्ला खिलाते हैं लक्ष्मी जी को, उसके बाद मान जाते हैं। अच्छा, इसीलिए रसगुल्ला जो है उड़ीसा का माना जाता है, ऐसा है और क्या? रसगुल्ला तो वो तो मरा जाता है, हाँ। माना जाता है, लेकिन वो रसगुल्ला के लिए तो बहुत पाबंदी लगा था एक बीच में। कलकत्ता वाले बोलते हैं हमारा रसगुल्ला हम लोग बनाए हैं, उड़ीसा वाले बोलते हैं हम लोग बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल जगन्नाथ भगवान का प्रसाद रूप में बना है पहले रसगुल्ला खिलाने के लिए। अभी ये उड़ीसी डांस ज़्यादातर लोग मतलब कहीं ना कहीं जो उड़ीसा से आए हुए लोग हैं, उड़ीसा क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, वही लोग सीखते हैं क्या? बाकी लोग भी इस डांस को कर सकते हैं या सीखते भी हैं? ओडिसी डांस जो है ना, ऐसे चीज़ है, भक्ति भक्ति और रस से आधार है। हाँ, और वो डांस क्या है कि जगन्नाथ भगवान का तो रिलेटेड है। ये डांस जो होता है आज जो उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा का कल्चर है, लेकिन उड़ीसा का कल्चर आज विदेश में पहुंच गया है। फॉरेनर आप जाओ, मलेशिया जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, इटली जाओ, जापान जाओ, फ्रांस जाओ, जहाँ जाओ ओडिसी डांस, वहाँ एक एक गुरु है, एक आते हैं सब सीखने के लिए। और उड़ीसा से छोड़ के नॉन उड़िया लोग ज़्यादा सीखते हैं ओडिसी डांस। भक्ति रस है, उसमें भावपूर्ण है, बहुत कुछ भंगी है, इसमें एक्सप्रेशन इतना है, उसका भाव को जो है कृष्ण भगवान का, राधा का, उनका उसके ऊपर में आधारित है। ये जो भक्ति रस है उससे आधारित है। और ये नहीं है खाली उड़ीसा लोग को सीखेंगे, हम नॉन उड़िया नहीं सीखेंगे, बाहर नहीं सीखेंगे, सब सीखते हैं ओडिसी डांस को आज। मतलब पहले अगर मुझे सीखना है तो मैं सीख सकता हूँ, सबसे पहले मुझे कृष्ण भगवान स्वामी जगन्नाथ जी की भक्ति में डूबना पड़ेगा, तब सीख पाऊंगा मैं? नहीं, वैसे नहीं है। भगवान का तो ये तो सात्विक भाव रखना जरूरी है। हाँ, आप करेंगे एक ठो, करने के बाद आप कितना कर सकते हो वो बात अलग है। और क्या है कि भगवान का तो जिसका पास कला है वो तो छोड़ेगा नहीं, उसको बचा के रखेगा जो चाहेगा। अपना उड़ीसा लोग चाहते हैं अपना ओडिसी डांस को बजा के रखने के लिए, अपना कल्चर है। अभी बहुत सारे लोग, क्योंकि उड़ीसा अपने पास छत्तीसगढ़ के पास ही लगा है, बहुत सारे लोग रहते हैं, रायपुर शहर में भी बहुत सारे लगते हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं इस आसपास एरिया में बहुत सारे लोग उड़ीसा से आए हुए लोग रहते हैं। अभी जगन्नाथ यात्रा है, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? ये उड़ीसा का कल्चर है जगन्नाथ भगवान का, तो एक जो रथ यात्रा होता है सारा विश्व का है। ये रथ यात्रा सारा विश्व का है, जगन्नाथ रथ यात्रा। और क्या है कि यहाँ का छत्तीसगढ़ बासिंदा, छत्तीसगढ़ का आदमी लोग को मैं बोलता हूँ, उनको नमस्ते करके बोल रहा हूँ, आप लोग आओ, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करो और भक्तिमय माहौल बनाओ, सात्विक भावना रखो और भगवान को उनका प्रेम से पूरा डूब जाओ। और भगवान को पाने के लिए तो कष्ट करना पड़ता है जी। हाँ, और कष्ट नहीं मिलेगा तो भगवान का दर्शन नहीं मिल पाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ हमारा जो यहाँ पे जो गायत्री नगर में जगन्नाथ मंदिर है, मिश्रा जी का यहाँ पे जो मंदिर बना है, हमारा उत्कल सांस्कृतिक जो सेवा समिति के माध्यम से, यहाँ पे आप लोग आइए सब और उसका मज़ा उठाइए। और भव्य तरीक़ा से यहाँ पे तो होते जा रहा है और आगे भी बढ़ते जा रहा है। तो गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि उड़ीसी डांस या उड़ीसी संस्कृति तो अब इंटरनेशनल हो गया है, विदेशों तक फैल गया है, तो आप कब से रायपुर में रह रहे हैं और उड़ीसी डांस के में कितना प्रचार प्रसार आप रायपुर में या छत्तीसगढ़ में कर पाए हैं? मैं तो ओडिसी अभी छत्तीसगढ़ रायपुर में मैं अभी 3 साल हुआ आया हूँ जी। लेकिन 26 साल में रायगढ़ में था।
रायगढ़ हमारा उत्कल समाज जो है उनका जो हमारा एक दीदी है सुची नानी, वहाँ जगन्नाथ मंदिर में पहले ओडिसी डांस का शुरुआत किए थे 95 से। वहाँ पे शुरू करने के बाद मैं 26-27 साल वहाँ रुका। उसके बाद धीरे धीरे मैं जॉब में था, मैं फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं इधर आ गया हूँ। वहाँ एक तो मेरा अनुष्ठान था नृत्यम डांस एकेडमी ओडिसी डांस का, और वहाँ पे मेरा बहुत काफ़ी स्टूडेंट थे, 100-150 स्टूडेंट, और 26 साल का कम से कम अभियंता, और यहाँ आके 3 साल का माहौल बनाना। अभी धीरे धीरे मैं यहाँ आके माहौल बना रहा हूँ। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हो भी सकता है। और ये जगन्नाथ मंदिर जो हमारा यहाँ पे है उत्कल संस्कृति वाले, अगर वो लोग थोड़ा हमको मौका दे देते एक तो रूम डांस तो क्लास मतलब के ये लिए। जगन्नाथ गायत्री मंदिर, गायत्री नगर जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पे आपकी क्लासेस चलती है क्या? नहीं, मेरा यहाँ क्लास नहीं चल रहा है। मैं कोशिश करता यहाँ पे अगर एक तो क्लास चल जाए तो अच्छा होता। मेरा सब वो अभी मैं बीच में क्लास कर रहा था। अभी थोड़ा सा क्या है कि क्लास एक तो दूसरे के अंडर में कर रहा था मैं वहाँ फिर जाना बंद कर दिया। अभी धीरे धीरे फिर मैं अपना मेरा खुद का संस्था है अशोक नगर गुड़ियारी में मधुराष्टकम डांस एकेडमी, वहाँ पे मेरा कुछ स्टूडेंट आते हैं। बाकी और कुछ स्टूडेंट मेरा यहाँ रायपुर में 10-15 स्टूडेंट है। अभी चल रहे, शिक्षा चल रहा है बच्चे लोग की। तो साल में कहीं कुछ आयोजन भी होता है क्या आपकी डांस का, जो बच्चों को आप सिखाते हैं, या हाँ, और हाँ। जो पहले से मतलब ये expert बच्चे लोग लोग को उनका सब डांस? बाहर लेके जाता हूँ, कंपटीशन में लेके जाता हूँ, और बहुत कुछ है। रायगढ़ में तो मेरा बहुत स्टूडेंट थे, फॉरेन तक गए, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, दुबई, सब स्टूडेंट मेरा कम से कम 8-10 स्टूडेंट सब आ गए हैं। और कोई नेशनल लेवल तक पहुंचा है, कोई दूरदर्शन में ग्रेड पाया है, कोई नेशनल अवार्ड पाया है, कोई क्या है कि क्या बोलते हैं, सब जाते हैं बाहर सब। यह रायगढ़ के, यह रायपुर के बच्चे भी धीरे धीरे सब जा रहे हैं बाहर, सब जाके परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। अभी जैसे हमारा एक भूमि सुता मिश्रा है, अभी गई थी भुवनेश्वर, अच्छा डांस करके आई है, वो भी फर्स्ट प्राइज लेकर आया है, अवार्ड पाया है। ये सब चल रहा है। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो रायपुर में भी ओडिसी डांस का एक माहौल बनेगा। जी जी। मेरा सोच है एक अच्छा से ओडिसी डांस एक माहौल बनाने के लिए, और जगन्नाथ कृपा रहेगा। तो आज गुरु श्री देवेंद्र नाथ बेहरा जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, और आप भी, आपके भी कोई मित्र जो है ओडिसी डांस सीखने के इच्छुक है, सीखना चाहते हैं, तो आप भी गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। और जगन्नाथ जी के बारे में आज उन्होंने बहुत सारी जानकारी हमको दी है। तो उन जानकारियों के साथ आप भी जगन्नाथ यात्रा का आनंद लीजिए। जय जगन्नाथ।